कर्क राशि वालों, दोस्तों मैं लिख कर देता हूं, यह घटना होकर रहेगा। दो बड़ी घटनाएं होंगी, रोक सको तो रोक लो, समय बहुत कम है और आने वाले समय तुम्हारे लिए बहुत खास रहने की उम्मीद है। अर्थात मेरे प्यारे भक्तों, आने वाले कुछ दिन तुम्हारे जिंदगी में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं होने वाली है, इसके बारे में आपने कभी नहीं सोचे थे। परंतु अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए यह सिर्फ आपके लिए वीडियो नहीं है बल्कि ब्रह्मांड का संकेत है। आखिर 24 घंटे के भीतर आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, इसकी विस्तृत जानकारी उदाहरण के साथ आगे मैं आपको बताने का कार्य करूंगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर भगवान बजरंगबली और सूर्यदेव का विशेष आशीर्वाद चाहते हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय सूर्यदेव जय हनुमान जी जरूर लिखें। आपके सारे कार्य बनने की संभावना है। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं आगे हम आपके दैनिक पंचांग से। आज का दिन शनिवार है और इसी के साथ जो सूर्य उदय का समय होगा वह सुबह 6:33 में होगा। वहीं सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:34 पर। चंद्र उदय का समय होगा सुबह 7:43 पर। वहीं चंद्रास्त का समय होगा रात 9:07 पर। पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष है। तिथि द्वितीय तिथि है जो कि रात में 2:31 के बाद तृतीय तिथि शुरू हो जाएगी। वहीं नक्षत्र की बात करें तो रेवती नक्षत्र बन रही है जो कि सुबह 2:27 तक के बाद से आश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगी। वहीं योग इंद्र योग बन रही है तथा अभिजीत मुहूर्त की बात करें यानी कि शुभ समय की तो दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 12:58 तक रहेंगे। इसी के साथ अगर राहु काल की बात करें तो सुबह 9 से लेकर सुबह 10:30 तक रहेंगे। इस दौरान आपको कोई भी महत्वपूर्ण या फिर शुभ कार्य करने से बचने होंगे और जैसे ही अमृत काल का समय शुरू होगा आप कोई सा भी शुभ कार्य कर सकते हैं, उसमें आपको जल्द से जल्द सफलता मिलने की संभावना है। इसी के साथ आगे मैं आपको एक सीख दे लेता हूँ, यूँ कह के अनमोल विचार ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य को हमेशा अपने जिंदगी में 5 ऋण चुकाने होते हैं। पहला माता का ऋण, दूसरा पिता का ऋण, तीसरा गुरु का ऋण, चौथा धरती का ऋण और 5वां धर्म का ऋण। तो ऐसे में आखिर आप इन 5 ऋण को कैसे चुका सकते हैं? माता का ऋण चुकाने के लिए दोस्तों कन्यादान करनी चाहिए। पिता का ऋण चुकाने के लिए संतान उत्पन्न करनी चाहिए। गुरु का ऋण चुकाने के लिए लोगों को शिक्षित करनी चाहिए। धरती का ऋण चुकाने के लिए कृषि करें या फिर पेड़ लगाएं। और अगर धर्म का ऋण चुकाना चाहते हैं तो धर्म की प्रचार करें और धर्म की रक्षा करें। याद रखिएगा, मन का झुकना बहुत जरूरी होता है, केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते हैं। इतने लोग इस बात से सहमत हैं? यस गुरुजी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आगे आपको वही जानकारी मैं देने वाला हूँ जो आपने थंबनेल में देखा था। दोस्तों क्या आपको पता है पहली घटना आपकी ज़िंदगी में क्या होने की संभावना बन रही है? बहुत अच्छा संकेत मिल रहा है, जैसे कि तुम्हारा स्वास्थ्य में अचानक सुधार होने वाला है। चाहे तुम्हारे घर में कोई भी व्यक्ति हो, बड़े दादा दादी, भाई बहन, माँ बाप, कोई भी रहे, जो लोग बहुत दिनों से कमज़ोर थे, जो लोग बार बार बीमार पड़ रहे थे, जो लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, उनके ऊपर अब हनुमान जी और सूर्यदेव की विशेष कृपा शुरू हो चुकी है। ऐसी संभावना है। ज्योतिष शास्त्र का ग्रह गोचर भी आपके लिए काफ़ी अच्छे संकेत दे रही हैं। आप मेरे बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। कुंडली में खलबली मच चुकी है और यह समय गुरु और शुक्र कुछ नई युति बना रहे हैं। तो ऐसे में क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं, इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको आगे देने का कार्य करूँगा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, क्योंकि जब शरीर ठीक होता है ना तभी किस्मत भी बदलता है और तभी कोई भी काम करने में मन लगता है। तुम्हारे ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आने वाला है जो तुम्हें पैसे कमाने का नया रास्ता दिखाएगा। यह लॉटरी नहीं होगी लेकिन यह मेहनत से आने वाला पैसा होगा, या फिर भगवान का कोई चमत्कार होगा। लेकिन फ़र्क यही होगा कि इस बार मेहनत का फल पहले की तुलना से 10 गुना नहीं बल्कि 100 गुना ज़्यादा मिलेगा और मेहनत कम होगा लेकिन फल ज़्यादा मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु और शुक्र नहीं युति बना रहे हैं, परंतु इसका मेन कारण क्या है उसके बारे में भी आगे आपको पता चलेंगे। याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे जातक हैं जो शरीर से कमज़ोर थे, उनका शरीर बहुत अच्छा हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों को घर से जुड़ी काम अधूरे थे, बिजनेस व्यवसाय से जुड़ी, दुकान से जुड़ी, जो कि बार बार जो रुक जाता था अब वह अचानक पूरा होने लगेगा। और यही नहीं, यह समय ऐसा होगा जब लोग कहेंगे इसका सच में भाग्य तो बदल रहा है। आप अपने आप में एहसास करोगे कि सच में कुछ अच्छा हो रहा है। लोग सोचेंगे कि आखिर अचानक इतना बदलाव इसके ज़िंदगी में अचानक कैसे आया, इसका भाग्य तो बहुत मजबूत है, किस्मत भी इसका साथ दे रहा है। इसलिए दोस्तों अब ऊपर वाला का खेल शुरू हुआ है। खुशियां मनाने की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब देवों के देव महादेव भी आपके ऊपर मेहरबान हैं। बजरंग बली और सूर्यदेव आपके लिए कुछ नई घटनाएं लागू करने के लिए तैयार हैं। मैंने पहले ही आपको बोले थे कि जो पहली घटना होगी ना आपकी ज़िंदगी में, आपके पूरे तरीके के
हिला कर रख देंगी और अच्छी घटनाएं होंगी। लेकिन एक बात हमेशा गौर नहीं किया आपने, जब भी हमारे ज़िंदगी में कोई भी अच्छी घटनाएं होती है तो याद रखिएगा आने वाले समय में बुरा संकेत भी हमें ज़रूर मिलता है, और वही बड़ा संकेत अब तुम्हें मिलने जा रही है। और आगे मैं आपको वही बताने भी जा रहा हूँ। आज का वीडियो आपके लिए खास इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड का संकेत मिल चुका है कि जहाँ खुशखबरी होती है वहीं दुख भरे संदेश भी मिलती है, या फिर सावधानी भरा संदेश भी हमें सुनने को मिलती है। उसकी सच्चाई अब सामने आएंगे। आप सोच रहे होंगे कि कौन सी बड़ी घटना आपके सामने आ सकते हैं। दूसरी बड़ी घटना बहुत ही शॉकिंग है। तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से तुम्हें गिरते हुए देखना चाहता था, तुम्हें बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से देखना चाहता है। और कुछ षड्यंत्र रचने के बाद आपके फ़ोन या फिर जीमेल द्वारा एक ओटीपी आने वाला है। सावधान, पैसा हो या भरोसा हो, तुम्हारे साथ एक धोखा होने वाला है, ऐसा संकेत मिल रही हैं। सावधान होने का समय भी आ चुका है। लेकिन आखिर आप सच्चाई समय से पहले कैसे सामने आ सकती हैं? क्योंकि ऐसी घटनाएं जब भी किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में होती है ना, तो उस व्यक्ति को पूरी तरीके से निचोड़ कर रख देती हैं। दोस्तों, सिर्फ दुश्मन ही नहीं, जो जानी दुश्मन की असलियत सामने आएंगे ना, तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। परंतु सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा इंसान जिसे तुम अपना बेस्ट फ्रेंड मानते थे और बेस्ट फ्रेंड मानते भी हो, काफ़ी अधिक भरोसा करते हो, वही व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा कर सकता है, फिर खेल सकता है, तुम्हें बुरे वक्त में छोड़कर भाग सकता है, फिर तुम्हारा मजाक उड़ा सकता है। तुम्हारा बुरा वही चाहता है। देखिए, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड काफ़ी मतलबी बन चुका है और उसका भी असली चेहरा तुम्हारे सामने आ सकता है। तुम्हारी ज़िंदगी की आर्थिक स्थिति को देखकर काफ़ी ज़्यादा उस व्यक्ति को मज़ा आ रहा है जिसे तुम अपना कहकर पुकारते थे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए भगवान सबसे पहले असली चेहरा सामने लाते हैं। लेकिन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान पहले सच दिखाते हैं, फिर तरक्की देते हैं, और तुम्हारी भविष्य की संभावनाएं अब धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। समय के साथ हर एक व्यक्तियों की ज़िंदगी में कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको भगवान सूर्यदेव और भगवान बजरंगबली पर भरोसा रखना है। तुम्हारे दुश्मन अपने आप तुमसे हार मान लेंगे, क्योंकि तुम्हारी किस्मत के आगे वह लोग टिक नहीं पाएगा। और कुछ उपाय का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करना है, उसके बाद सूर्यदेव जी को अर्घ्य देना है। एक कांसे के लोटे से सच्चे मन से ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। उस उपाय का प्रयोग करना है। भगवान सूर्यदेव तुम्हारी ज़िंदगी में मेहरबान हो जाएंगे और तुम्हारी किस्मत सूर्य से भी तेज दौड़ना शुरू हो जाएगी। और इतना ही नहीं, इन 3 बातों का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आपके मोबाइल में कोई अनजान नंबर से ओटीपी आ जाए और फ़ोन करके अगर कोई बैंक डिटेल या फिर निजी जानकारी आपसे मांगे, आपको डराने की कोशिश करे और आपको बोले कि अगर ओटीपी नहीं बताओगे तो फिर आपके बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी भरपाई आपको करना होगा, तो आपको तुरंत उस फ़ोन को कट कर देना है और ब्लॉक कर देना है, क्योंकि आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है अगर ऐसा कदम नहीं उठाओगे तो। इतना ही नहीं, आजकल बहुत सारे लोग इसी तरीके से धोखा भी देते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपकी बेस्ट फ्रेंड का भी सच्चाई आपके सामने दिख जाएगा। परंतु फिर भी किसी पर जल्दी भरोसा मत करना, अपने काम पर ध्यान देना और अपने मन को बिल्कुल साफ और पवित्र रखना। मेहनत सच्ची है और भगवान पर विश्वास है तो धीरे धीरे तुम्हारे सारे कार्य बनेंगे और रास्ते खुद बनना शुरू हो जाएंगी। आने वाले 24 घंटे के भीतर आपको कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल सकती हैं। दोस्तों, भाग्य इंसान का तभी बदलता है जब कोई व्यक्ति यह चाहता है कि हम अपने भाग्य को बदल कर रहेंगे, तो ब्रह्मांड के पास भी पॉजिटिव संकेत पहुंचता है और उसका कहा हुआ कई बार कई लोगों का सच भी हो जाता है। और यह समय गुरु और शुक्र का युति बन रहा है, जो कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बोला था। तो ऐसे में इस बात का तो क्लियर हो जाता है कि धन और समृद्धि आपकी ज़िंदगी में आने की काफ़ी चांसेस हैं, अधिक नजर आ रही है, क्योंकि बृहस्पति यानी गुरु ज्ञान और विस्तार का ग्रह है और बृहस्पति तथा शुक्र एक साथ हो तो जिंदगी में धन लाभ और लाइफस्टाइल में चेंजिंग यानी कि सुधार के योग बनते हैं। और तुम्हारे लाइफस्टाइल को देखकर ही तुम्हारे आस पड़ोस के लोग तुमसे जलने वाले हैं। और इतना ही नहीं, प्रेम संबंधों में भी सुधार आते हैं, रिश्तों में काफ़ी मिठास देखने को मिल सकती है, नज़दीकियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्रिएटिविटी कला क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाते हैं। संगीत कला, फैशन और मनोरंजन से जुड़े हुए लोगों को काफ़ी अच्छा समय देखने को मिलता है। यहाँ तक कि आध्यात्मिक और भौतिक संतुलन का भी साथ मिलता हुआ दिखाई देती हैं। इस प्रकार की घटना जो हमारी ज़िंदगी में होती है ना दोस्तों, लेकिन कभी कभी खुशियों से हम लोग उसी में बहुत अधिक खर्चा कर देते हैं। कभी कभी निर्णय भी हम लोग गलत लेते हैं, यानी कि अगर किसी भी क्षेत्र में या फिर किसी भी चीज़ में फ़ायदा होता है तो उसमें घाटा भी लगता है। लेकिन दोनों को अगर
देखा जाए तो फायदा इसमें ज़्यादा होने के चांसेस है। आपकी ज़िंदगी में चाहे सुख आए या फिर दुख, आपको हमेशा मुस्कुराना है और सावधानी से ज़िंदगी को जीना है। ऊपर वाले का आदेश आ चुका है, बहुत बड़ी गंभीर घटनाएं होने के संकेत मिल रही हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे किसी भी बात को आप मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद हम आपकी कुंडली का विश्लेषण किए हैं, ग्रह गोचर का छानबीन किए हैं। जो तुम्हारे अधूरे सपने हैं ना, बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी और गुरु तथा शुक्र आपकी ज़िंदगी में तरह तरह की खुशियाँ ले आएंगी। एक अलग प्रकार की चमक आपके चेहरे पर देखने को मिल सकता है और आप अंदर ही अंदर काफ़ी खुशी महसूस भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ से हम बात कर रहे थे आपकी महत्वपूर्ण राशिफल की कि आखिर आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका सामान्य जीवन कैसा रहेगा, दिनचर्या में आपको किन बातों को ध्यान में रखना होगा, आपका भाग्य मीटर कितना होगा और आपका लकी नंबर क्या होगा। प्रेम संबंध, धन राशिफल, व्यवसाय, बिजनेस की भी बात कर लेंगे। इसलिए और थोड़ा सा समय दीजिए, सब कुछ बहुत स्पष्ट मैं आपको कर दूंगा। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, दोस्तों ग्रह स्थितियां अनुकूल बनी रही हैं। आप अपने आसपास की परिस्थितियों में कुछ बदलाव महसूस करेंगे जो अच्छे रहेंगे। आप शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे। निजी व्यवस्था के साथ भी पारिवारिक जीवन के लिए समय निकाल पाएंगे, ऐसी संभावनाएं बन रही है। ज्योतिष शास्त्र का किसी संबंधी के साथ मनमुटाव चल रहा है तो मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक अगर अपने संबंधियों के साथ मनमुटाव चलेगा तो आपके साथ और भी अधिक खराब व्यवहार किया जा सकता है। इसलिए आज का दिन बचत, सतर्कता और स्थिरता पर केंद्रित रहेगा। परिवार में खर्च को लेकर हल्की बातचीत भी हो सकती है, लेकिन फैसले व्यवहारिक रहेंगे। कभी कभी हम लोग अपने जोश में आकर गलत निर्णय ले बैठते हैं, यहाँ तक कि अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं उसका बात भी नहीं मानते हैं और ना ही भविष्य के लिए कुछ पैसे सेविंग करके रखते हैं। इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब हमारी ज़िंदगी में मुसीबत आती है, जब थोड़ा सा पैसों की कमी होती है और हम अगर किसी दूसरे या फिर तीसरे व्यक्ति के पास पैसा हेल्प मांगते हैं तो वह हमें ठुकरा देता है और मजाक उड़ा देता है, पीठ पीछे हमारी बातें करने लग जाता है, चाहे वह कितना भी खास क्यों ना रहे। यहाँ तक कि पैसे मांगने से पहले ही आपसे दोस्ती तोड़ना शुरू कर देते हैं, आपसे कोई लेना देना नहीं करना चाहता है। इसलिए बुरे वक्त में हमेशा इंसान को मेहनत करना चाहिए और बुरे वक्त के लिए पैसा रखना चाहिए। इसी के साथ अगर देखा जाए तो कल की जो दिन की शुरुआत होगी किसी सुखद समाचार से हो सकती है। यहाँ तक कि अगर किसी को अपने पैसा उधार दिया था वह वापस मिलने की संभावना भी मिल रही है, जिससे आर्थिक स्थिति कुछ हद तक आपकी मजबूत होगा। आपसी संबंधों में भी नज़दीकियाँ अब बढ़ेंगी, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि अपने संबंधों में छोटी मोटी मनमुटाव चले। दोस्तों, लोगों का सोच अब बदल सकता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको मजाक में लेते हैं, वही लोग आप पछताएंगे, आपके पैर में गिरेंगे, क्योंकि तुम्हारा साथ भगवान बजरंगबली, संकट मोचन हनुमान जी और सूर्यदेव दे रहे हैं, जिसके कारण तुम्हारा बिजनेस, व्यवसाय में बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे और आपका रुतबा ही बदल जाएगा। जो आपकी ज़िंदगी की ऑरा है पूरी तरीके से बदलने वाली है। कर्मचारियों और सहयोगियों के बीच सही तालमेल बनाए रखना जरूरी है, नहीं तो उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होंगी। इस समय मार्केटिंग से जुड़े काम अधिक सफल रहेंगे। ऑफिस में पॉजिटिव माहौल भी रहेगा। इसी के साथ अगर लव लाइफ की बात करें तो घर में मेहमानों के आने से चहल पहल भरा खुशहाल माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रेमिका और प्रेमी खुद को भाग्यशाली महसूस करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलेगा आप दोनों के बीच नज़दीकियाँ आती जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा जब आप दोनों शादी के बंधनों में बंध सकते हैं और आपका सपना सच हो सकता है। मानता हूँ कि अभी आपको काफ़ी मुश्किल लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा आप मतलब टेंशन में ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन एक बात मत भूलिएगा, शुक्र और गुरु यानी कि बृहस्पति दोनों मिलकर आपके लिए किस प्रकार का योग बना रहे हैं। इसलिए प्रेम संबंधों में भी नज़दीकियाँ आने की बहुत अधिक संभावना है। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा और इसी के साथ नए अवसरों, आर्थिक मजबूती और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा लेकर भी आएगा। इसी के साथ घर में किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है, जिससे वातावरण उत्साहपूर्ण रहेगा। बच्चे पढ़ाई या किसी रचनात्मक गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जो आपकी घर की हाउसवाइफ हैं वह आपको काफ़ी मदद करता हुआ दिखेगा आर्थिक मामलों में। जी हाँ, आपको महसूस होगा कि आपका साथ कोई और नहीं बल्कि आपकी वाइफ ही दे रहा है, जिसके बाद कोई रुका हुआ लाभ भी आपको मिलने की संकेत मिल रही है। एक पति का फर्ज होता है अपने पूरे परिवार को खुश रखना, लेकिन अपना पत्नी का भी उसका यही फर्ज होता है कि सभी को साथ में लेकर खुश रहें और सभी का ख्याल रखें, तब तक कि अपने पति का भी बात को माने और पति भी अपने पत्नी को बात को माने। लेकिन आप दोनों मिलकर कभी किसी के लिए, ना घर वालों के लिए ना किसी दूसरे के घर वालों के लिए बुरा ना सोचें, बल्कि साथ मिलकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचें, क्योंकि ब्रह्मांड और भगवान वही करते हैं जो उसके बनाए गए मार्ग पर चलते हैं और नियुक्ति का
पालन करते हैं। हमारे सनातन धर्म में सभी चीज़ों का एक रूल एंड रेगुलेशन है। जो भी व्यक्ति रूल और रेगुलेशन का पालन करता है उसके ज़िंदगी में भगवान स्वयं धन की बारिश करते हैं। मान लीजिए अगर आपकी ज़िंदगी में इसमें पैसों की कमी हो, कोई अगर किसी से आपने कहीं लोन लिया था तो वापस करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो बस कुछ समय की बात है। एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम धनवान बन जाओगे, तुम्हारे पास किसी की कोई कमी नहीं रहेंगी, लेकिन हार्ड वर्क करना होगा, क्योंकि हाथ पर हाथ रखे रहने से सफलता नहीं मिलती है। मेहनत करने से ही हमारे भाग्य खुलते हैं और भाग्य बदलते हैं। तथा एसिडिटी या फिर पेट में भारीपन महसूस हो सकता है, इसलिए हल्का और भोजन करना बेहतर रहेगा। रात में 9 या फिर 10 बजने के बाद भोजन ही ना करें, लेकिन उससे पहले 7 बजे से पहले भोजन कर लें और दोपहर में आपको जितना भी खाना है खा लें, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कुछ ऐसे भी महिलाएं हैं जिसको चावल पसंद नहीं है, रोटी पसंद नहीं है, बस बाजार की तेलीय पदार्थ तो खाना पसंद करती है। देखिए, जब तक अपने घर के बनाए गए चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे तो आपका सेहत में, आपका चेहरे में वह चमक नहीं आएंगी, क्योंकि हमारे घर का खाना ही हमारे शरीर में लगते हैं। अगर आप चावल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, चावल से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं जिससे हमारे शरीर ग्रोथ करते हैं, और रोटी से प्रोटीन मिलते हैं जिससे हमारे खून बनते हैं। इसलिए खाने में चावल, दाल, रोटी, शाकाहारी, इन चीज़ों का सेवन करनी चाहिए। अधिक से अधिक हरी सब्जियां खाएं जिससे आपका जीवन अच्छा बना रहे, को कार्य करने में मन लगा रहे और आपका शरीर में कभी भी खून की कमी ना रहे। देखिए, बहुत ऐसे भी लोग हैं जो पानी पीने में कंजूसी कर देते हैं, आलस से भी पानी पीते हैं, या फिर बहुत लोगों को पानी पीने का ही मन नहीं करता है, जिससे तुम्हारे शरीर में काफ़ी पानी की मात्रा कम पड़ जाती है। डॉक्टर का भी सलाह यही है कि पानी को पीते रहना चाहिए हर इंसान को। तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है और अत्यधिक खर्चा करना पड़ सकता है। जब मुश्किल हालात बन रहा है, जब घर में परेशानी चल रही है, तो इसमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और बीच बीच में आराम भी करते रहें, क्योंकि कई बार आप काम करते हैं तो अपना शरीर का ख्याल नहीं रखते हैं। आपका शरीर एक इंसानियत जीवन है जो कि 5 तत्वों से बना है, मशीन नहीं है, निर्जीव नहीं है, सजीव जिंदगी है। तो इसको आराम करने की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। आज की शुरुआत में विरोधियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, लेकिन ध्यान रहे आपके जितने भी विरोधी हैं, जितने भी दुश्मन हैं, आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। कभी कभी अपने पार्टनर पर संदेह और शक नहीं करना चाहिए, बल्कि खुलकर बात करें, एक दूसरे के सामने बैठें और किस चीज़ को लेकर गलतफहमियां पैदा हो रही है उसे खत्म करने के बारे में सोचें। दोस्तों, आज आपका पता है भाग्य मीटर कितना साथ दे रहा है? 87% साथ दे रहा है। जी हाँ, 87% आपका भाग्य मीटर साथ दे रहा है, यानी कि भाग्य का साथ आपको मिलने की काफ़ी अधिक संभावना है, जिसके बाद वैवाहिक जीवन में सुखद समय बना रहेगा और प्रेम में भी निराशा नहीं रहेंगे। चिंता न करें। आज आपका शुभ अंक 1, 5 और 8 है। वहीं शुभ रंग जो है वो हरा और पीला तथा लाल है। अगर आप चाहते हैं तो माता दुर्गा जी का भी आप दर्शन या फिर पूजा पाठ कर सकते हैं। माता दुर्गा जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। और माँ दुर्गा जी जगत की माता हैं, दुख हरणी हैं, सारे व्यक्तियों के दुख हर लेते हैं। इसलिए माँ दुर्गा जी के 108 नाम को कम से कम दिन में 2 बार जाप जरूर करें। दोस्तों, मैंने आपको हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से क्लियर बताया है। फिर भी अगर कहीं थोड़ा सा भी आपको डाउट लग रहा हो, किसी प्रकार का आपके मन में प्रश्न चल रहा हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला रखे हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।